दोस्तों, पिछले अध्याय अर्थात 7वें अध्याय में हम लोगों ने देखा किस तरह ताजुलमुक को पीट करके उनके चारों भाइयों ने उनसे बकावली का फूल छीन लेता है। तो जो लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, इसके आई बटन में ऊपर में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पिछले वाला अध्याय देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग 8वें अध्याय को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही बकावली ने अपनी नींद से भरी हुई आंखें खोली और अपने सारे वस्त्र संभाले, उलझे हुए बालों को संभालकर उसने अपना दुपट्टा ओढ़ा और फिर धीमी चाल चलते हुए कुंड के समीप पहुंची। बकावली कुंड में से गुलाब का फूल उठाकर अपने बालों पर गुलाब छिड़कने लगी। फिर वह कुंड के चारों ओर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर फूल की खाली जगह पर पड़ी तो फूल को अपने स्थान पर न पाकर वह आश्चर्यचकित रह गई। फूल को वहां न देखकर वह सोचने लगी, हे ईश्वर, यह क्या हुआ कि फूल का कहीं नामो निशान तक नहीं है। यही सोचकर उसका सारा शरीर हिला पड़ने लगा। वह अपने आप से कहने लगी, मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ? अगर मैं सो रही होती तो यह सभी चिन्ह मुझे सपने में नहीं दिखाई पड़ते। यह कहकर वह अपना सर पीटकर रोने लगी और कहने लगी, यह काम किसी और का नहीं है और किसी में इतनी शक्ति भी नहीं है कि 18 सहस्त्र देवों के बीच में से बचकर आसानी से चला जाता, सिवाय मनुष्य के। और कौन यह फूल बेखटके ले जा सकता है? यह काम अवश्य ही किसी मनुष्य का है। यही सब सोचकर वह बहुत दुखी हुई और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी बेहोशी टूटी तो वह अपने मणि जड़ित मंदिर के अंदर गई और सारी परियों को बुलाकर उसे दंड देने लगी। परंतु वह यह नहीं समझी कि जब भाग्य ही साथ न दे तो कोई क्या कर सकता है। वह सारी परियों पर क्रोध से पागल हो उठी और उससे कहने लगी, अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहती हो तो उस चोर को जिंदा हमारे हवाले पकड़ कर लाओ। यह आदेश सुनाते ही 700 परियां चारों दिशाओं में चोर को ढूंढने के लिए उड़ चली, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता न चल सका। सच ही कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का कोई निशान ही न हो उसको कहां ढूंढे, इसलिए वह उस व्यक्ति को कहीं पर भी तलाश न कर सकी। इसका परिणाम यह निकला कि बकावली विरह की आग में जलने लगी। वह बहुत दुखी रहने लगी। अंत में विरह से बेकल होकर लोकलाज के सारे पर्दों को त्याग कर वह उस चोर को ढूंढने के लिए खुद निकल पड़ी। वह सबको देख सकती थी, परंतु उसे कोई देख नहीं सकता था। वह चोर के चिन्ह पहचानती थी और उसे ढूंढती फिर रही थी। चोर को ढूंढते ढूंढते वह पूर्व दिशा में ताजुलमुक के नगर में जा पहुंची। उस नगर की जिस गली में वह जाती उसमें सारी वस्तुएं मनभावन और उत्तम दिखाई पड़ती। उसने देखा कि सारे नगर में प्रसन्नता के बाजे बज रहे हैं। सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। सारे नगर के लोग खुशियां मना रहे थे। बकावली ने सोचा, पता करना चाहिए कि इस नगर में ऐसा क्या हो रहा है जो सभी लोग इतने प्रसन्न और खुश हैं। इसका कारण जानने के लिए उसने 15-16 साल के युवक का रूप धारण कर लिया। फिर वह उस नगर में उतर गई। जब उसने पास से गुजर रहे एक व्यक्ति को रोककर पूछा, ऐसा क्या हुआ है कि जो इस नगर के सारे लोग बड़े आनंदित और खुशी से झूम रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब उस व्यक्ति ने बताया, यहाँ के राजा की आंखों की रोशनी परमेश्वर की इच्छा से चली गई थी, वह अंधे हो गए थे। तब उनके चारों पुत्र बड़े दुख और कठिनाइयां उठाकर बकावली के फूल को ढूंढ कर लाए। उस फूल को जैसे ही राजा ने अपनी आंखों में लगाया, उसके आंखों की रोशनी वापस आ गई और उन्हें दिखाई देने लगा। इसलिए राजा ने यह आदेश दिया कि इस नगर के सारे लोग 1 साल तक खुशियां मनाएंगे और आनंद से रहेंगे। यह सुनकर बकावली खुशी से झूम उठी और अपने परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहने लगी, हे परमेश्वर, अब मेरी मेहनत सफल हो गई। मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया है। इसी देश में मेरा चोर रहता है। यही सब जानकारी प्राप्त करके वह सागर के किनारे पर आ गई। वहां जाकर उसने हाथ मुंह धोकर स्नान किया। कुछ देर आराम करके अपनी थकावट को दूर किया। उसके बाद उसने सुंदर से वस्त्र धारण किए और एक सुंदर युवक का रूप धारण करके राजा के महल की ओर चल पड़ी। धीरे धीरे चलती हुई वो नगर के द्वार पर जा पहुंची। बकावली जिस किसी की ओर भी अपनी कटाक्ष भरी नजरों से देख लेती उसकी तुरंत मौत हो जाती। सारे राज्य में घूम फिर कर वह राजा के महल में जा पहुंची। राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस युवक को पकड़कर हमारे सामने हाजिर किया जाए। सैनिकों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया और उसे पकड़कर राजा के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो?
तब उसने राजा से प्रार्थना करके कहा, हे राजन, मेरा घर तो छाना नामक देश में है और मेरा नाम फारूक है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में भटकता हुआ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी सेवा का मौका अवश्य दे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर राजा ने उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। थोड़ी दिन ही गुजरे कि राजा के चारों पुत्र अपने पिता के पास आए। राजा ने उस सबको प्यार से अपने पास बैठाकर उसका मुंह चूमने लगा। बकावली उस समय वहीं पर थी। उसने पास में खड़े एक व्यक्ति से पूछा, ये चारों कौन हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये चारों राजा के पुत्र हैं। तब बकावली ने कई प्रकार से उन चारों की परीक्षा की। ठीक वैसे ही परीक्षा जैसे सोने को कसौटी पर धरते ही खरे और खोटे की पता लग जाती है। इसी प्रकार से उसने राजा के चारों पुत्रों को परखा। सारे राजपुत्र खोटे निकले। तब बकावली बहुत घबराई और उसने उस व्यक्ति से पूछा, क्या राजा का और भी कोई पुत्र है जो इसके साथ बकावली का फूल लेने के लिए गया हुआ था? मगर उस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। यह सुनकर बकावली बहुत घबराई। कहने लगी, फिर वह कौन है जिसने मेरे हृदय के शीशे को तोड़ा और विरह के बाण से मुझको मारा है? मैंने इतनी मेहनत की मगर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। यहाँ भी उसका कोई पता नहीं लगा। बकावली ने फिर अपने हृदय में सोचा, राजा का कोई और पुत्र अवश्य होगा। यह क्या उल्टी बात है कि जिसकी भी चाह करो वह नहीं मिलता। लेखनी कहती है कि मुझसे यह हाल नहीं लिखा जाता। तो दोस्तों, इस तरह 8वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, 9वें अध्याय आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे।